नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, एरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 13 जनवरी से 19 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर हम करियर के लिए कार्ड निकालें तो करियर के लिए कार्ड आपका आया है 9 ऑफ कोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है इस राशि वालों को कि इस सप्ताह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने वर्क प्लेस पे। हो सकता है कोई आपको चीट करने की कोशिश करे, कोई धोखा दे, कोई आपका माल गया हुआ है, आप कहीं माल सप्लाई करते हो, वहाँ पर वो हो सकता है माल होल्ड कर लें, आपको उसका पेमेंट ना मिले। तो जहाँ पर अगर आपको कहीं पर माल भेजने की ज़रूरत पड़े, फुल एडवांस पेमेंट लेके करिए, राइट। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा डील ना करिए जिससे किसी को आपको कोई चीट करने का, धोखा देने का, ऐसा किसी को कोई मौका मिले। वर्क प्लेस पे अपनी जो भी प्राइवेसी है वो किसी के साथ शेयर मत करिए। अपने क्रेडेंशियल्स, अपने पासवर्ड, है ना, जो भी है अपना कंप्यूटर पे आप जो काम करते हैं, कोई भी चीज़ आप क्या काम कर रहे हैं किसी के साथ शेयर मत करिए। तो क्या होगा कि ये मिनिमाइज हो जाएगा कि कोई आपको वर्क प्लेस पे चीट कर सके, है ना। अपनी तैयारी आप रख सकते हैं। इन रीडिंग का यही फायदा है। इस रीडिंग से घबराने का नहीं कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हो जाएगा। पॉजिटिव ये है कि पहले पता चल गया, प्रिकॉशन ले लेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छा कार्ड आया आपका। नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रोफेशनल रिलेशन और पर्सनल रिलेशन दोनों इस सप्ताह बढ़ सकते हैं। प्रोफेशनल रिलेशन बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपका पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है उस रिलेशनशिप के कारण। हो सकता है कि किसी बड़े आपके फील्ड का कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन हो सकता है, उसके साथ आपका जुड़ाव हो सकता है, उससे आपको वर्क ऑर्डर मिल सकता है, उससे आपको सेल्स ऑर्डर मिल सकता है। किसी न किसी रूप में किसी बड़े के साथ आपका मिलन होता दिखाई दे रहा है, जिससे कि आपको प्रॉफिट जनरेट होता दिखाई दे रहा है। साइड बाय साइड आपका पर्सनल फ्रंट पे अगर हम लोग बात करें, आपकी लव रिलेशन भी शुरू होता दिखाई दे रहा है, लव लाइफ शुरू होती दिखाई दे रही है। और अगर आप सिंगल हैं, आपकी मैरिज की बात भी चल सकती है और मैरिज फाइनल भी हो सकती है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई सब चीज़ें ठीक है। प्राइमा फेसी आपकी हेल्थ में कहीं कोई इशू आता दिखाई नहीं दे रहा, पर कार्ड आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अपनी बॉडी की आप केयर करें, क्योंकि आपके सारे काम कोई दूसरे कर सकता है, पर आपकी बॉडी की केयर आपको करनी होगी। और बॉडी की केयर करने में क्या क्या है? टाइम से सोना, टाइम से उठना, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना। जो नॉर्थ में लोग हैं उनके पास इस समय एक्सक्यूज़ होगा कि साहब यहाँ पर बहुत सर्दी पड़ रही है, कैसे घर से बाहर निकले, कैसे वॉकिंग के लिए जाए। मत जाओ, घर के अंदर कर लो, है ना। इवन कई जगह आपने देखा होगा, वो दिखाते हैं कि कुर्सी पे बैठ के भी अगर आप पाँव ऐसे 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 चला रहे हैं तो वो वॉकिंग के बराबर हो जाते हैं, एक्सरसाइज हो जाते हैं। कुछ ना कुछ करना है। आज तबीयत ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, उसकी जितनी केयर कर सकते हैं करिए। आप देखिए आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन, लकी नंबर है 7। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है द हेरोफेंट। ये कार्ड उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है जो इस समय अपने करियर के किसी ऐसे थ्रेश होल्ड पर हैं जहाँ पर उनको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप ऑलरेडी जॉब में हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं या बिजनेस शुरू ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं आपको कोई रुकावट आ रही है, कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही है। और कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो आपके फील्ड का ज़्यादा जानकार है, आप उसके पास जाए, सलाह लें। ध्यान ये रखना है कि एनी टॉम डिक हैनी वोंट वर्क। आपको उस फील्ड का जो नॉलेजेबल बंदा है, आपको उसके पास जाना होगा, उसको अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी, एंड रेस्ट एश्योर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई दे रही है और आपका आगे का मूवमेंट जो है होता दिखाई दे रहा है। आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।
कंडीशन क्या लग रही है कि आपको किसी भी नॉलेजेबल पर्सन से शेयर करनी होगी अपनी प्रॉब्लम, उसको अपनी प्रॉब्लम बता के उसका सोल्यूशन उनसे लेना होगा, राइट। और प्रोफेशनल जितना बंदा होगा आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपका। आपके लिए गाइडेंस है कि इस सप्ताह आपका हो सकता है कोई गेट टुगेदर हो, कोई फैमिली फंक्शन हो, आप किसी न किसी रूप में अपने चाहने वालों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इकट्ठे हो। ये नॉर्मली कब होता है? जब या तो हमारे यहाँ कोई फैमिली फंक्शन है या किसी दूसरे के यहाँ कोई फंक्शन है जिसमें हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। आप जब भी वहाँ जाओगे यू विल फील कि एक आपका जो ऑरा है उसके कारण लोग आपके साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से आत्मीयता से मिलते हो, और जो आप रिलेशन बना के चल रहे हो बड़े ट्रांसपेरेंट है, उसमें कोई आपका पर्सनल मोटिव नहीं है सिवाय इसके कि हमारे रिलेशन अच्छे हों। गिव एंड टेक वाला आपका हिसाब नहीं है, तो वो चीज़ दूसरे भी समझते हैं और उसका आपको फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। आपका ये जो एक बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। एक तो आपका जो नेचर है, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी एनर्जी है, वो चारों तरफ फैलती दिखाई दे रही है, जिससे कि लोग और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लस उसके कारण आपके और कई काम भी बनते दिखाई दे रहे हैं, आपके नए रिलेशन भी बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है द लवर्स, और आपके लिए भी यही मैसेज है कि भाई अपनी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करके चलिए, क्योंकि हेल्थ की जब बात हो रही है ये प्योर एंड प्योर आपका पर्सनल मैटर है। अगर आपको फीवर हो रहा है तो कोई और फीवर नहीं ले लेगा, चाहे आप उसको लाखों करोड़ों दे दो। आपका अगर हेडेक हो रहा है तो हेडेक आपको ही झेलना पड़ेगा। उसके लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है कि अपनी बॉडी का केयर करो, अपनी बॉडी का ख्याल रखो, टाइम से सो, टाइम से उठो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, जंक फूड ना खाओ, हेल्दी फूड खाओ। ये चीज़ें करोगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आप पूरे के पूरे ओवरऑल अच्छी हेल्थ रहेगी, और आप अपनी लाइफ में भी ऑप्टिमम कर पाओगे। क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती है तब ना तो हम अपने रिलेशंस को अच्छे से निभा पाते हैं और ना ही हम अपने अच्छे से काम कर पाते हैं, जिससे कि हमारा गोल हमसे दूर होते चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हमारा अननेसेसरी बढ़ जाता है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है कि भाई केयर कर लो अपनी बॉडी की, एवरीथिंग विल बी ओके। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 2। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप इस सप्ताह कुछ जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं अपने टारगेट्स को, अपने गोल को अचीव करने में। जैसे कि हमारा जो रीडिंग है 13 जैन टू 19 जैन के लिए, तो आपके मन में क्या आ सकता है कि मैं इसी सप्ताह जो मेरे मंथ के टारगेट हैं उनको मैं अचीव कर लूँ समहाउ। तो आप अपने काम को लेके एग्रेसिव भी हो सकते हो, दूसरों के साथ भी एग्रेसिव हो सकते हो, उनको अननेसेसरी गुस्सा भी कर सकते हो, जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, इस तरीके से काम करो, मेरे को इतना आउटपुट चाहिए, मेरे को ये रिजल्ट चाहिए, अननेसेसरी आप गुस्सा हो सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्ड आने का मतलब यही है कि आपको टाइमली पता चल जाए कि गुस्से से काम लेके आपके टारगेट पूरे होने वाले नहीं है। जल्दबाजी करने से आपका जो 31 जनवरी को टारगेट पूरा होना है वो आज पूरा नहीं कर पाओगे। यस, आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो कि किस तरीके से उस चीज़ को स्मूथली कर सकते हैं, पर जो चीज़ जितना टाइम लेती है वो उतना ही लेगी। आप उसको थोड़ा सा प्रीपोन कर लोगे, थोड़ा सा जल्दी कर लोगे, पर मंथ एंड की चीज़ आप मिड मंथ में थोड़ी कर ले जाओगे। ये चीज़ आपको समझनी होगी, अपनी एग्रेसिवनेस पे कंट्रोल करना होगा, गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि शायद आपको कुछ लोग रिलेशनशिप में उतना रिस्पॉन्स ना दें जितना आप दूसरों को देते हो, जितना आप दूसरों को चाहते हो। जब हम किसी को चाहते हैं तो हमारे मन में इच्छा क्या आ जाती है कि वो भी हमें ऐसा ही चाहे। जिस तरीके से हम उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम उनको बात कर रहे हैं, उसी तरीके से उनका भी हमारे प्रति रिप्लाई आए, वैसे रिस्पॉन्स आए। नहीं आता तो हम दुखी होते हैं। आपके साथ इस सप्ताह ऐसे होने की संभावना आ रही है।
होएगा क्या कि आपके जो एक दो लोगों के इस तरीके से व्यवहार से आप थोड़े परेशान हो सकते हो, और आप बाकी सबसे भी थोड़ा सा कट ऑफ कर लोगे कि मेरे को किसी के साथ नहीं रखना, सारे लोग ऐसे ही हैं, पर ऐसा नहीं है। उन एक दो के कारण आप उन लोगों के साथ मत बिगाड़िए जो आपके साथ अच्छे हैं, ठीक है। उनको अच्छा रहने दीजिए, उनके साथ अच्छा ही बने रहिए, और जो आपके साथ अच्छा नहीं बिहेव कर रहा, इग्नोर करो। वो आपके लायक होते तो आपके साथ रहते ना, जस्ट इस बात को आपको समझना होगा। जब मैं मिथुन राशि की बात करें तो आपके लिए हेल्थ का कार्ड निकल के आ रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, यू आर रेडी टू टेक ऑफ। आप अपनी जो हेल्थ की जर्नी जो अब तक रुकी हुई थी उसको शुरू करते दिखाई दे रहे इस सप्ताह। भले ही नॉर्थ में काफ़ी ठंड पड़ रही है, पर आपके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर होता दिखाई नहीं दे रहा। यू आर डिटरमाइंड, आपने मन में सोच लिया है कि वॉट एवर मे कम, अब मेरे को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, मेरे को अपने आप चाहे वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, जिम जाएं, योगा करें, उसके साथ साथ खान पीन का भी ख्याल रखें। आपने हालांकि मन बना लिया है, कार्ड यही सजेस्ट कर रहा है, बस उसको थोड़ा सा और पक्का बना के रखना है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे सर्दियां हैं हमारे, हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, तो सर्दियों में खान पीन की चीज़ें बढ़ जाती है, हमारा टेम्पटेशन बढ़ जाता है, तो वो जो हमारा एक डाइट कंट्रोल वाली चीज़ है वो छूट जाती है। वंस इन ए ब्लू मून इट्स ओके, गाजर का हलवा खाना है, हफ्ते 10 दिन में थोड़ा सा खा लिया चलेगा। अब आप कहें कि साहब सर्दी है, मेरे को रोज़ ही गाजर का हलवा खाना है, रोज़ ही मूंग की दाल का हलवा खाना है, वो आपकी सेहत के लिए ख़राब करेगा। तो जो आपने एक डिसीजन ले लिया उस पर रहिए, और आपकी सेहत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो, एंड लकी नंबर आ रहा है 6। विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द मून। हो सकता है आपके कैंसर राशि वालों के, कर्क राशि वालों के लाइफ में लास्ट वीक में कुछ ऐसा हुआ हो जिसको लेके आप थोड़े से परेशान हो सकते हो सकता है ये जो सैटरडे संडे भी आपका बीता, वीकेंड भी है, उसमें आप अपने काम को लेके, अपने रिजल्ट को लेके, अपने आउटपुट को लेके, अपने गोल्स अचीवमेंट को लेके थोड़े से परेशान, थोड़े से अपसेट हो सकते हो, जिसके कारण हो सकता है आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, ठीक है। के कुछ नहीं करना आपको, केवल एक तो वो जो आपके मन में फियर आ रहा है ना कि पता नहीं मेरे गोल अचीव होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे, पता नहीं मेरे को ये प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। एवरीथिंग इज पॉजिटिव एक्सेप्ट योर फियर। जो फियर है वो बहुत ज़्यादा दिमाग में आ गया है उस चीज़ को लेके कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। रेस्ट एश्योर, पॉजिटिव होने के पूरे पूरे चांसेस आ रहे हैं, बस अपने को आपको मजबूत बना के रखना है। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है द एम्प्रेस। यस, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि जो करियर का कार्ड निकल के आए आप उसको वैसे उतनी पॉजिटिवली ले रहे हैं, इसी कारण आप अपने रिलेशंस को अच्छा बना पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं, आप थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब हैं, अगर आपको नींद नहीं आ पा रही है फॉर सम ऑफ द अदर रीज़न, आप अपने रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर पाते। क्योंकि सबसे जल्दी क्या हो जाता है कि हमारा रिएक्शन आ जाता है, जो हमारे अपने चाहने वाले होते हैं हमारे आसपास होते हैं, पर आपके साथ ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। आप अपने रिलेशंस को और अच्छा मेंटेन करता दिखाई दे रहे हो। आपकी लव लाइफ शुरू हो सकती है इस सप्ताह, आपके नया रोमांस शुरू होता दिखाई दे रहा है। और अगर आप मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। और अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, यू कैन प्लान ड्यूरिंग दिस वीक। तो ये था आपका कैंसर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप का। अब देखते हैं क्या निकलने वाला है आपका हेल्थ के लिए। हेल्थ का भी कार्ड आपका बहुत अच्छा कार्ड आया है कैंसर राशि वालों के लिए, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो आपने रास्ता चुना है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का, एकदम परफेक्ट है। आप उस पर लगे रहिए, क्योंकि बिना आप अपनी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व किए आपको अपनी हेल्थ अच्छी नहीं मिलने वाली। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, आपने वो जर्नी ऑलरेडी शुरू कर दी है। अपने ध्यान रख रहे हैं, खान पीन का ध्यान रख रहे हैं, अपनी जो एक्सरसाइज है, वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, योगा, कुछ भी जो भी आप अपने हिसाब से कर रहे हैं बहुत सही करें। और अगर थोड़ी सी शिथिलता आ गई है, थोड़े से किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हो, हल्का हो गया, उसको फिर से शुरू कर दीजिए। आप में ट्रिमेंडस एनर्जी है अपनी बॉडी को मेंटेन रखने की, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने की।
ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है व्हाइट एंड लकी नंबर है 5। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल से। कार्ड सजेस्ट कर रहा है आपको कि हो सकता है इस सप्ताह आपकी एनर्जी अननेसेसरी के कामों में चले जाए, अनप्रोडक्टिव वर्क में आपकी एनर्जी जाती दिखाई दे रही है। अब इन रीडिंग्स का हमेशा मैं तो यही फ़ायदा उठाता हूँ कि जब भी मेरा कोई नेगेटिव कार्ड आता है मैं उसमें ढूंढता हूँ कि पॉजिटिविटी क्या है। आपको समय रहते पता चल रहा है कि आप जो है अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव कामों में आपकी एनर्जी जा सकती है। जैसे मेरी अब तक मार्च के बाद से अपनी कितनी सेल हो गई, कितना टर्नओवर हो गया, कितने ऑर्डर पेंडिंग है, अननेसेसरी उन चीज़ों में पूरा दिन आप बिता दोगे। जब पूरा दिन बिता दोगे तो आउटपुट क्या आएगा आपका। और जब आप इन्वॉल्व नहीं होगे, जब आपका स्टाफ देखेगा कि आप दूसरे कामों में उलझे, वो हो सकता है वो भी थोड़ा ढीला पड़ जाए मे बी। तो आपको क्या करना है कि फोकस रखना है अपने काम पे, अपने आउटपुट पे। जो आप कर रहे हो उसको किस तरीके से और अच्छे से करते रहना है वो देखने के लिए, दूसरों को कैसे अच्छे से इन्वॉल्व कर सके ये देखना है, क्योंकि योर गोल्स आर वेरी हाई। उनको अचीव करने के लिए इस जो एटीट्यूड है इससे आपको बाहर निकलना होगा कि जो पूरा दिन आप वेस्ट कर दें सिर्फ और सिर्फ उन डेटा एनालिसिस पे कि साहब पीछे क्या हुआ, जो हुआ ठीक हुआ, आगे पे आप ध्यान दो। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है आपका द एम्परर। इस सप्ताह हो सकता है आपको अपने बॉस से किसी काम की ज़रूरत पड़ जाए, बॉस की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ जाए, और अच्छी बात यह है कि आपको बॉस हेल्प करता दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप कहीं अगर आपकी किसी फ्रेंडशिप में दिक्कत आ रही है, कहीं आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पापा आपको हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जस्ट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको पापा से अननेसेसरी घबराहट होने की ज़रूरत नहीं है कि पापा को अगर मैंने अपनी ये बात बता दी तो वो क्या कहेंगे, वो डांट लगाएंगे। डांट भी लगाएंगे चलेगा, पर अगर कोई भी बात है, कहीं भी प्रॉब्लम है, चाहे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है या लव रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है या कहीं पर और आप स्टक हो रहे हो, कार्ड बहुत क्लियर से सजेस्ट कर रहा है या तो आप अपने पापा जो कि सबसे अच्छे आपके इस सप्ताह साबित होते दिखाई दे रहे हैं, आपके इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आप उनको शेयर कर दीजिए एंड रेस्ट एश्योर वो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। और अगर इस टाइप की रिलेशन, इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अगर आपके डायरेक्ट बॉस से रिलेटेड कुछ है या बॉस के बॉस से रिलेटेड है, आप डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट करिए। अब देखिए कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी। ये रिलेशन आपके लिए इस सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट होते दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो समस्या चल रही है या आने वाली है या ड्यूरिंग द वीक आएगी, उसको रिमूव करने में आपके पापा या आपके बॉस बहुत बड़ा रोल निभाते हुए दिख रहे हैं। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आया आपका जजमेंट। देखिए बहुत ही क्लियर कार्ड आया है, कार्मिक कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई जैसे आपने पूरे पिछले सप्ताह अपनी सेहत का ख्याल रखा था वैसे ही आपको इस बार रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। मीन्स अगर आपने पूरा ध्यान रखा, टाइम से सोए, टाइम से उठे, जंक फूड नहीं खाया, सेहत का ख्याल रखा, डाइट कंट्रोल किया, तो आपकी इस सप्ताह हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है। अदरवाइज इसका उल्टा भी हो सकता है। अब ये तो कार्मिक कार्ड निकला आपका इस सप्ताह के लिए। इस सप्ताह ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हो जाए, पर आगे ऐसा ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। खान पीन का ध्यान रखिए, सोने उठने का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, जुम्बा जो आप करते हो उसका ख्याल रखो। बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया, सर्दियाँ बीत गई हैं, बीत ही रही हैं, अब तो कम से कम ख़त्म हो रही हैं। 1-2 दिन में ही आपकी लोहड़ी शुरू हो जाएगी। लोहड़ी के बाद तो माना जाता है मकर संक्रांति के बाद कि मौसम में बदलाव आ जाता है ना। तो वो भी मौसम में बदलाव आएगा, उसका भी आप फ़ायदा उठाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 1। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए एक तो किंग है ऊपर पेंटिकल्स का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्गो राशि वालों के लिए इस सप्ताह झमाझम बारिश हो सकती है पैसे की, कहीं से विंडफॉल हो सकता है मनी का, कहीं पर उनका रुका हुआ पैसा है वो उनको मिल सकता है।
कोई उनको बड़ा सेल्स ऑर्डर मिल सकता है, कोई बड़ा सप्लाई का ऑर्डर मिल सकता है, और जो अभी जॉब में नहीं है उनको बहुत अच्छा जॉब का ऑफर मिल सकता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वर्गो राशि, कन्या राशि वालों के लिए पैसे का साधन, एक्स्ट्रा साधन बनता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। और अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में कार्ड निकल के आ रहा है 3 ऑफ वेंट्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके इस सप्ताह रोमांस, रोमांटिक लाइफ शुरू हो सकती है। लव लाइफ आपकी शुरू होती दिखाई दे रही है। और अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो बहुत ज़्यादा संभावना है आपकी शादी जो है ओवरसीज हो सकती है। आपके कोई वहाँ पर रिश्तेदारों, मामा मौसी वगैरह या फ्रेंड, उनके माध्यम से आपका रिश्ता वहाँ पर फॉरेन कंट्री में सेटल हो सकता है। या आप जॉब के लिए भी जा सकते हैं। और जब जॉब के लिए भी जाते हैं तो देखिए हमारे नए रिश्ते तो बनते हैं। पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड है कि आपको मैरिज का प्रपोजल ओवरसीज से आता दिखाई दे रहा है। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की। हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आया 10 सन। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है कन्या राशि वालों के लिए। आपको इस सप्ताह कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी सेहत पूरी अच्छी जाती दिखाई दे रही है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दें। सेहत को पूरा ध्यान रखें। खासकर अगर आप नॉर्थ के हैं तो आपको विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। किसी भी समय बारिश की संभावना भी आ रही है। आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाहर निकलें पूरा कवर करके निकलें। खान पीन का, यस, सर्दियों में बहुत चीज़ें ज़्यादा उपलब्ध हो जाती हैं खाने के लिए। खाने के लिए हम टेम्प्ट भी होते हैं, पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 3। तो विश ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हो। और आपके लिए करियर का कार्ड आ रहा है 6 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है आपका। करियर आपका ग्रो करता दिखाई दे रहा है, एकदम फैलता दिखाई दे रहा है, फलता फूलता दिखाई दे रहा है। और अच्छी बात ये होती दिखाई दे रही है कि अगर आप अपने बिजनेस कोई नया खोलना चाह रहे हैं या एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपका कोई पुराना साथी, जिसके साथ हो सकता है आपने कभी पढ़ाई की हो, आपका बैचमेट रहा हो या रही हो, है ना, यहाँ पर उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो आपको ज्वाइन कर सकता है, आपके बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। और आप दोनों मिलके वो बिजनेस करते दिखाई दे रहे हो, जिससे कि आप ग्रो कर सकते हो। एक इसमें यह भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि आपको नया जॉब ऑफर हो सकता है। और जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर भी जो आपका बॉस मिलेगा आपको या मिलेगी, वो आपकी पुरानी कोई ना कोई कलीग, आपकी फ्रेंड हो सकती है, जिससे कि आपका जॉब तो अच्छा चलेगा ही चलेगा, रिलेशन भी आपके ग्रो करेंगे। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया द किंग ऑफ सोल्ड्स। थोड़ा सा आपको अपनी बोली पे ध्यान देने की ज़रूरत है इस सप्ताह रिलेशंस को अच्छे बनाए रखने के लिए। जैसे अभी करियर की एक कार्ड निकला था कि आपका कोई पुराना साथी, पुराने मिलने वाला क्लासमेट, बैचमेट है ना, वो आपको फिर से मिल सकता है, जिससे कि आपका बिजनेस या जॉब अच्छा होने लग जाएगा, ग्रो करेगा रादर। ठीक है। अब अगर आपने अपनी बोली पे कंट्रोल नहीं रखा, जो नया इन्वायरमेंट बना, नए लोग आपके साथ जुड़े, नए चीज़ें आपकी लाइफ में आने लग गई, उसके ऊपर दिक्कत होगी। आपके लिए बहुत अच्छा नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि आप हर बार हर एक को खुश कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर कम से कम अपनी बोली मीठी तो रख ही सकते हैं, है ना। बस उतना ही आपको करना है, अपनी बोली आप मीठी रखिए। अननेसेसरी आपके रिलेशन खराब होते दिखाई दे रहे हैं आपके एग्रेसिवनेस या कड़वी बोली के कारण। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकल के आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ में भी आपको इस सप्ताह ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है जो आपके रिलेशन बिगड़ रहे हो उनके कारण आपकी सेहत बिगड़ सकती है, या वर्क प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। कोई चीज़ आप अपने दिल पे ले सकते हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा आप रूटीन से ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा आराम करिए। और हो सकता है कुछ पार्टी वगैरह एक्स्ट्रा हो गई हो आपकी, जिसके कारण खान पीन का असर हो गया हो, फूड पॉइजनिंग की भी पॉसिबिलिटी आ रही है आपकी। तो क्या होगा, एक तो रूटीन से ब्रेक ले लो, कम से कम आधे दिन का आप फास्ट कर लो, आधा दिन आप खाने पीने को छोड़ दो। अब देखो, चाहे मानसिक रूप से आप थकान आ रही हो, मानसिक रूप से आपको डिस्टर्बेंस आ रही हो, या शारीरिक रूप से, आधे दिन का ब्रेक लेके, आधे दिन का उपवास करके, फास्ट करके चीज़ें एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी।
तो ये था लीब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 8। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हो। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 3 ऑफ कप्स। खुद ही देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छी सूचना, गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है। आपका अगर जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था तो आपका जॉब इस बार मिलता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आपका प्रमोशन एक्सपेक्टेड था। हालांकि ये प्रमोशन का टाइम नहीं है, पर हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में, किसी कंपनी में होता हो इस समय भी, वो आपका होता दिखाई दे रहा है। कोई काम से संबंधित, पैसे से संबंधित आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप अपना नया काम शुरू करना चाह रहे थे, कोई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे थे, या अपनी कंपनी के, अपनी फर्म के फ्रेंचाइजी देना चाह रहे थे, वो भी डील क्रैक होती दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा जिसको आप सेलिब्रेट भी करना चाहोगे, यानी कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलती दिखाई दे रही है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है द हैंगमैन। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप जिसको प्यार करते हो, जिसको चाहते हो, जिसके साथ दोस्ती कर रहे हो, या जिसके साथ आपके प्रोफेशनल रिलेशन बन रहे हैं, अच्छा है, कहीं से गलत नहीं है, आप सही कर रहे हो। पर थोड़ा सा पेशेंस रखो। हो सकता है आपके मन में ये हो कि तुरंत डेट पे जाना शुरू कर दें, या इससे तुरंत मेरे को बिजनेस मिलने लग जाए, कुछ भी जैसा भी केस हो। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि रिजल्ट आपका अच्छा आता दिखाई दे रहा है, पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। प्लस दूसरे के हिसाब से भी आपको चलना होगा। आप उसको समझो, ठीक है, उसकी ज़रूरत को समझो, उसकी भावनाओं को समझो, उसके सेंटिमेंट्स को समझो। और जब उसको समझ के आप इस तरीके से डील करोगे, अब देखिए कि आपके रिलेशन कितने प्रगाढ़ हो जाएंगे। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ वेंट्स। यस, थोड़ा सा एक तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने में इस सप्ताह प्रॉब्लम आ सकती है, बट कार्ड इज सेइंग यू आर कैपेबल एनफ। आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेगी। आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा ग्रो कर रहे हो, अच्छी पोजीशन पर हो, पर उसके कारण कुछ जेलसी भी होती दिखाई दे रही है। पर वो जेलसी दूसरे के मन में आ रही है, वो आपके ऊपर नहीं। आप फील भी कर रहे हो कि वो मेरे से जल रहा है, जलने दो ना, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जलता किससे? असफल लोगों से। जो अच्छे होते हैं उनसे कौन जलता है, जो असफल है उससे कौन जलेगा? तो यू शुड बी हैप्पी, दिस इज अ टेस्टिमोनियल कि आप सफल हैं अगर आपसे लोग जल रहे हैं। तो उसको दिल पे मत लीजिएगा, अननेसेसरी दिल पे लेंगे तो दिल की दिक्कत आ जाएगी, है ना। एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, डिप्रेशन बढ़ सकता है, तो छोड़, इग्नोर करो ना, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आप अपने काम करते जाओ, ग्रो करते जाओ। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 9। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हो। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है, आपके जॉब से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड। आपको नए काम मिलते दिखाई दे रहे, आपके काम की लोग तारीफ करते दिखाई दे रहे, आपको पब्लिकली रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। जो आप काम कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, जिस तरीके से लोगों के साथ जुड़े हुए हो, जिस तरीके से आउटपुट दे रहे हो, उसका लोग तारीफ भी करेंगे, आपके साथ जुड़ना भी चाहेंगे, और उसको पब्लिक फोरम पे कहा भी जाएगा, उसको आपकी रिकॉग्निशन भी, रिकॉग्निशन रिवार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी आपको मिलता दिखाई देगा। और अगर ऐसा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका निकल के आया क्वीन ऑफ सोर्ड। पर सफलता का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बोली खराब कर लें, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप क्योंकि सफल हो रहे हो, सफलता आपको मिल रही है, उस कारण थोड़ा सा आपका बिहेव चेंज हो सकता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग बदल सकता है, लोगों के साथ आपका बात करने का तरीका हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना रहे। आपको उसको ख्याल रखना होगा कि उसको फ्रेंडली बना के रखना होगा, जिससे कि जो जिसका ड्यू है, जिसको स्नेह देना है, जिसको प्यार देना है, जिसको रिस्पेक्ट देनी है, वो आप दे पाओ, उतना दे के आप बात कर पाओ। तो जो आप ग्रो कर रहे हो वो तो अच्छा कर रहे हो, रिलेशन आपके और अच्छे हो जाएंगे। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है द चैरियट।
थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि वो जो आपकी सफलता मिल रही है उसके कारण लोगों के साथ मिलना जुलना बढ़ सकता है, थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। कुछ नए लोग आपकी लाइफ में इस सप्ताह आ सकते हैं जिनको लेके थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस आ सकता है। किसी को लेके अच्छी भावनाएं, अच्छे ख्याल आ सकते हैं, किसी को लेके थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कि जिसके साथ आप ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर रहे हो उसका वैसा रिस्पॉन्स ना मिले, बट इट्स ऑल ओके, क्योंकि जैसा आप कर रहे हो वैसा हर कोई रिस्पॉन्ड करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर यस, क्योंकि आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें होती दिखाई दे रही है तो बी पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग। यह था सेगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 4। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। से कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों को कि भैया आप अपने वर्क प्लेस पे ध्यान रखिएगा। आपको कोई चीट भी कर सकता है, धोखा दे सकता है। आपका माल जैसे कहीं पर आपने सप्लाई किया हो सकता है उसका पेमेंट ना आए, है ना। तो एक तो जो आप माल भेजें कहीं पर भी, अगर आपका कंसाइनमेंट जा रहा हो, आप ये चेक कर लीजिएगा कि पूरा इंश्योर्ड है, हर चीज़ के लिए इंश्योर्ड है। जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा या समझ लीजिएगा, या जो आपके इंश्योरेंस एजेंट है उससे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि क्या क्या क्लॉज उसमें है, ठीक है। एक तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी आ रही है कि कोई आपको चीट कर सकता है। अब कौन चीट करेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, पर ये आप तो प्रिकॉशन ले सकते हो ना। तो अपनी जो प्राइवेसी है वो किसी के साथ शेयर मत करो, अपनी क्रेडेंशियल किसी के साथ शेयर मत करो। जिसके साथ भी डील करो, अगर पैसे की कोई डीलिंग आ रही है, किसी को सप्लाई करना है, कुछ भेजना है, पूरा एडवांस लो। ये कम से कम इस सप्ताह जरूर ऐसा करेगा, पूरा एडवांस लेके तब आप उनको सप्लाई करिएगा, है ना। बाकी कुछ नया और होता है इसमें दिखाई नहीं दे रहा कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। बात करें कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा आपका नेचर बनता जा रहा है। जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके लवर हैं, जो आपकी लव लाइफ में है, आपको लगता है कि वो आपको छोड़ के और कहीं ना जाए, वो सिर्फ आपसे बात करें, आपके अलावा किसी से बात ना करें। ऐसा थोड़ी होता है। वो भी एक साधारण व्यक्ति हैं, उनके लाइफ में भी बहुत लोग होंगे, और अगर जो आपको चाहता है, जो आपको प्यार करता है, वो आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है ना। वैसे भी एक बहुत ही चीज़ है कि स्टेगनेंट वाटर इज ऑलवेज डर्टी। अब वो पानी रुका हुआ हो या रिश्ते रुके हुए हों, वो हमेशा खराब हो जाते हैं। तो उनको बह जाने दो, बहने दो, खुला छोड़ दो। जो आपके अपने हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको स्नेह करते हैं, जो आपको लव करते हैं, वो आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है। वो जो नहीं करते वो रुकने वाले नहीं है। इस चीज़ को बस समझिए आप। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और ये कार्ड है आपका कार्मिक कार्ड, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि भाई अगर आपने पिछले सप्ताह पूरा आपने अगर अपने सेहत का ख्याल रखा, वॉकिंग, जॉगिंग, जिम कुछ किया है, आपने खान पीन का ख्याल रखा है, वॉक, है ना, टाइम से सोए, टाइम से उठो, तो आपकी सेहत अच्छी जाने वाली है। अदरवाइज उसका परिणाम आपको इस सप्ताह भुगतना पड़ सकता है। तो आगे के लिए क्या करें, आगे के लिए थोड़े से संभल जाएं। मेरा प्रोग्राम देखने के बाद आप तुरंत निश्चय कर लीजिए कि आज से आपको लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने, जिससे कि आप अपनी सेहत को अच्छा बना सको और चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर सको। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 7। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हो। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह। मैं चाहूँगा कि आप जो भी मेरे प्रोग्राम देख रहे हो थोड़ा सा ध्यान से सुने। हो सकता है आप कहें कि ऐसा नहीं होएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मे बी पॉसिबल, ट्रू, पर पॉसिबिलिटी आ रही है तो उस पर ध्यान देने की कोई मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। उसको इग्नोर मत करिए कि कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि हो सकता है आपके मन में कुछ गलत करने की इच्छा जगे, अपने गोल्स को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके, अपने सेल्स को लेके, अपने कस्टमर्स को लेके, अपने बॉस को लेके, अपने कलीग्स को लेके कुछ भी आप गलत कर सकते हो। किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए कुछ गलत कर सकते हो, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ गलत कर सकते हो,
क्रेडिट लेने के लिए कुछ गलत कर सकते हो, है ना। हर एक के लिए कुछ अलग अलग हो सकता है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब समय रहते क्योंकि पता चल गया, हो सकता है आज की डेट में अभी आपके मन में ऐसा ना आ रहा हो, पर ड्यूरिंग द वीक आ सकता है। तो प्रिकॉशन पहले से ले लो कि भाई मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आप वो जो अटेम्प्ट करो उसमें सफल हो जाओ, पर अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा, दिक्कत आएगी, इसलिए मत करिएगा। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है पेज ऑफ कप्स। यस, आपके रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, लव लाइफ शुरू होती दिखाई दे रही है, रोमांस शुरू होता दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा संभावना इसकी ये भी आ रही है कि वर्क प्लेस पे आपका लव लाइफ शुरू हो सकती है। तो अगर कुछ ऐसा है तो यस, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपकी लाइफ में कहाँ से क्या परिवर्तन आया। और अगर आप मैरिज ही विलेज के हैं, आपकी मैरिज की बात चल रही है, तो इस सप्ताह मैरिज भी आपकी फिक्स हो सकती है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ वेंट्स। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। एक्वेरियस राशि वालों को हेल्थ को लेके इस सप्ताह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दें। खासकर अगर आप नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है, तो पूरे कवर करके रखिए अपने को, खान पीन का ध्यान रखिए, समय से सोइए, समय से उठिए। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 5। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं आज का और आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर का कार्ड निकल के आ रहा है आपका 9 ऑफ वेंट्स। बहुत समय रहते आपको चेतावनी दी जा रही है कि आपके ऊपर एक्सेसिव वर्क आता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। काम आपके ऊपर ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है, हालांकि आपकी एनर्जी काफ़ी है, पॉजिटिव एनर्जी है, आप उस काम को अच्छे से कर दोगे। पर क्या ही अच्छा हो कि आप उसको ख़त्म भी कर दो और पता भी ना चले। उसके लिए आपको करना क्या है, जो मैं अक्सर बात करता हूँ, 3D पे काम करना है। अपना काम या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो भी पॉसिबल हो। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? जो आपके जूनियर्स हैं। ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मोनोटोनस टाइप का काम है, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दूसरा है अपने काम को डेलीगेट कर दो। डेलीगेट कैसे कर सकते हो कि जो जिसका जो स्किल है उसको वो वाला काम आपने दे दिया, वो अब अच्छे से कर पाएगा। तीसरा है डिलीट कर दो, कि अब देखो टू डू लिस्ट बनाओ, अगर इस सप्ताह उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है तो इस सप्ताह के लिए डिलीट कर दो। तो इस 3D पे काम करोगे तो आपके ऊपर काम का बोझ कम हो जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपका अचीवमेंट बढ़ जाएगा। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका निकल के आ रहा है द हाई प्रीस्टेस। आपके नए रिलेशन भी बन सकते हैं और पुराने रिलेशन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल होते दिखाई दे रहे हो आप इस सप्ताह। आपको एक तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, आप अननेसेसरी भावनाओं में बहते दिखाई दे रहे हो, है ना। तो एक तो अपने इमोशन स्ट्रॉन्ग करो। दूसरा, अगर आप किसी के प्रति थोड़ा सा किसी के क्लोज जा रहे हो, आपके लव लाइफ शुरू हो रही है, किसी के साथ फ्रेंडशिप हो रही है, तो जब तक वो मैच्योर ना हो जाए किसी के साथ आप शेयर ना करो। और अगर आपका कहीं मैरिज प्रपोजल चल रहा है, तो जो आपका मन एकदम क्लिक करे, ठीक है, अपना इंट्यूशन जो आपका बोले उस पर आप फाइनल कर दो, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है द स्ट्रेंथ। बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू आर कैपेबल एनफ टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। और आप कर भी रहे हो तो आपको उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। और खासकर इन जो सर्दियों के समय, जो खासकर नॉर्थ में इतनी सर्दी चल रही है, मैं पर्टिकुलर उनकी बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत जल्दी बीमार पड़ने की संभावना आ जाती है। तुरंत कोल्ड का एक्सपोजर हो जाता है तो बीमारी पड़ सकती है। बहुत ढक के रहिए आप, खान पीन का ध्यान रखिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, जॉगिंग, वॉकिंग, जिम जो भी पॉसिबल हो करते रहिए, आपकी आने वाले समय में भी सेहत अच्छी रहेगी। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 6। विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा लगा? आप इसके अलावा भी कुछ चाहते हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको जोड़ना शुरू कर दूंगा। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरे अलग अलग वीडियोज़ भी डलती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।